हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम आ चुके हैं अपनी फिजिक्स की एक और क्लास लेकर के। आज की जो क्लास है, आज से हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। आज हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे फिजिक्स को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये देखिए, आपके पीछे आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और विमाएं। ये इस चैप्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपका यूनिट एंड डायमेंशन से पूछता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लाइक कर दें, शेयर वगैरह बराबर करते रहें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है सबसे पहले कि हम यूनिट और डायमेंशन क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है कि हम यूनिट और डायमेंशन का यूज करते हैं फिजिक्स में। यूनिट क्या है? इकाई। इकाई से पहले हम जानेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोगों को पता हो व्हाट इज क्वांटिटी, मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट इज क्वांटिटी। ये क्वेश्चन है, क्वांटिटी क्या है? आप बताइए जरा मुझे। राशि, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी की हिंदी क्या होती है? राशि। राशि क्या है? कैसे आप इसको डिनोट करते हैं, कैसे आप इसका डेफिनेशन देंगे? अच्छा, मैं क्लियर करता हूं, तब तक जितने बच्चों को मेरे पता हो व्हाट इज क्वांटिटी, उसका जवाब बिना मेरे जवाब के सुने कमेंट बॉक्स में लिख दें व्हाट इज क्वांटिटी। अब मैं बताता हूं राशि क्या है। एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं इसको, एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये आप इसका आंसर हो गया। कोई भी चीज जिसको हम किसमें प्रेजेंट करें, किसमें दर्शाएं, नंबर के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, आपको ये बताने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? नंबर का। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, इसको बताने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? नंबर का लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बिना नंबर के सहारे का आप नहीं बता सकते। या फिर मेरे इस रूम में कितनी बुक्स रखी हैं, इसको बताने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? नंबर का। या फिर इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, ये भी हम नंबर के सहारे से बता पाएंगे। या फिर मैं कितनी स्पीड से बाइक चलाता हूँ, कितनी स्पीड से मैं रनिंग करता हूँ, सबके लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? नंबर का। और यहाँ पे क्या लिखा है? एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। कोई भी वो चीज़ जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम राशि कहते हैं। चलिए, राशि तो हम कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? एग्जाम में पूछता है, कई बार आपसे पूछा गया है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां। अच्छा, अब तो हमारा ये हो गया कि अभी तो हमने बात की व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, राशि क्या है? हर वो चीज जिसको हम नंबर से डिनोट करें वो क्या होती है? क्वांटिटी होती है, राशियां होती हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अभी भौतिक राशियां क्या, अभी तुमने राशियों की बात की, अब बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 10, 20, 40, 60, 80। ये क्या है? इसको अगर आपको बताना हो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आप बता पाएंगे? कोई बच्चा ट्राई करे।
इसको बताने के लिए 10, 20, 40, 60, 80 मैंने एग्जाम्पल लिखा है। इसको बताने के लिए अगर आपको बताना पड़े कि कौन सी राशि है, कौन सी भौतिक राशि है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, किस चीज़ का? यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो लिखिए डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तभी फिजिकल क्वांटिटी हुई, या फिर यहाँ लिखिए 10 किलोमीटर पर आवर, तभी फिजिकल क्वांटिटी हुई। यहाँ पे आप लिखिए 40 पास्कल, तभी फिजिकल क्वांटिटी हुई। या यहाँ लिखिए 10 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, तभी फिजिकल क्वांटिटी हुई। या फिर यहाँ पे लिखिए 80 कुछ भी लिख दीजिए माइल पर आवर, तब ये फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये फिजिक्स के रूल को अप्लाई करती है। द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज अप्लाई द रूल ऑफ फिजिक्स। लिख देता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज apply physics rules। चलिए, ये हो गया हमारा उत्तर कि भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जो भौतिक के नियम का पालन करती हैं, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 पास्कल, 60 किलोग्राम या 80 माइल पर आवर। तो ये क्या हो गया आपका? पहला मैंने क्या बात की, व्हाट इज क्वांटिटी, राशियां क्या है, एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी, एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज अप्लाई द फिजिक्स रूल्स। ये हमेशा फिजिक्स रूल के अंदर ही काम करेंगी, उसके बाहर जाकर के कभी काम नहीं करेंगी। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर हमारा। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज यूनिट, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन देखिए लिखते चल रहा हूं, आपको केवल ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज यूनिट? ठीक है, यहां पर मतलब क्या हुआ, इकाई क्या है, इकाई क्या है। अब हमारे जितने बच्चे हैं एक बार कोशिश करें बताने की कि इकाई क्या है। मैं थोड़ा सा कैमरे से बाहर हट जा रहा हूं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहें तो इसको बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर फटाफट से लिख लीजिए। और एक चीज़ और, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना बता रहा हूं, अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। आप एक बार फटाफट से इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप इसको लिख लीजिए क्या है, तब तक मैं चर्चा कर लेता हूं किस पे। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्यों जरूरी है, क्या काम है यूनिट का? यूनिट होता है, यूनिट इज आइडेंटिफाई एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? हमेशा भौतिक राशियों को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? यूनिट। जैसे ऑप्शन यहां पे एग्जांपल लिखा है, क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में अगर हम सेल्सियस हटा देंगे तो क्या ये भौतिक राशि है? नहीं है। हम कैसे पता करेंगे भौतिक राशि है? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा था। डिग्री सेल्सियस क्या है आपका? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर को हम छिपा दें तो क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, कौन सी राशि है? नहीं, या कौन सी यूनिट है? नहीं पता। तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट इज आइडेंटिफाई एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट का प्रयोग हमेशा किस लिए किया जाता है? भौतिक राशियों को जानने के लिए। ठीक है, इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या क्या होती हैं?
टू टाइप्स की होती, टू थिंग्स होते हैं इसमें। क्या क्या होते हैं, पहला देखिएगा, पहला आपका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा होगा, और दूसरा उसमें एक फिजिकल यूनिट लगी होगी। जैसे यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल फॉर्म में है, एक फिजिकल यूनिट जुड़ी है। तो टू थिंग्स में क्या होगा, पहला आपका ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। हाँ, न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरा ये है, इसमें क्या कोई यूनिट लगी है, फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी लगी है, हाँ ये लगी है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज क्वांटिटी, एनीथिंग रिप्रेजेंट इन नंबर फॉर्म इज कॉल्ड quantity. What is physical quantity? The physical quantity is always apply on physics rule. Physical quantity हमेशा भौतिक के नियमों पर ही चलती है। And what is unit? Unit is identify any physical quantity. Unit का प्रयोग हमेशा भौतिक राशियों को पहचानने या जानने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग इस वीडियो को बढ़िया सा दबा के शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सॉरी, और हाँ, जितने भी हमारे बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस पे डेली आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेंगी, आपको नॉलेज मिलता रहेगा, वो भी कि आप बिल्कुल भी फ्री ऑफ कास्ट। अभी तक तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने बात कर ली 3 चीज़ों की। अब इसको हम इरेज करते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आपकी यूनिट्स की। कितने टाइप के यूनिट होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। आइए नज़र डालते हैं, चर्चा करते हैं। आप ये सारी चीज़ों को याद करते चलें, समझते चलें, दिमाग में बैठाते हुए चलें, तभी भेजे में आएगा, अन्यथा ये आपके भेजे से उड़ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे कितनी टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। आप सबने पढ़ा है, आप सबने क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th में ये पढ़ा होगा कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। बताइए कमेंट में, आप में से जितने बच्चों को याद है कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए। ओके, आपके बताने, अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 टाइप्स की होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या होगा, पहला होगा स्केलर, स्केलर का नाम सुना है ना, और दूसरा क्या होगा, वेक्टर। अच्छा जी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब क्या हो गया आपका, सदिश राशियां, ठीक। सॉरी, स्केलर मतलब क्या हो गया आपका, अदिश राशियां, अदिश। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दिशा ना हो, ठीक है। और वेक्टर क्या हो गया, सदिश, जिसमें दिशा के साथ हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं या क्या होती है। पहले तो ये बात करते हैं, फिर कौन कौन सी होती है मैं भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। Those physical quantities they have only magnitude। लिख देता हूं, those physical quantities they have magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं, परिमाण, जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अदिश, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, केवल और केवल परिमाण होगा। ऑप्शन आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं
कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बताओगे? सर 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो नहीं कहोगे ना 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ ईस्ट में, ये नहीं बोलोगे, या 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये भी नहीं बोलोगे, ये भी नहीं बोलोगे कि नीचे है। केवल बताओगे हाँ किसी भी दिशा में 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये पूछूं व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या बताओगे? 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं, और मास किसी का हो, किसी का द्रव्यमान हो, तो उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां तो क्लियर हो गया, जिसमें कोई भी क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो, वो राशियां कौन सी होंगी? स्केलर क्वांटिटीज होंगी। और आता है दूसरा, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यहां मैं लिख देता हूं, साथ में लिखते चलिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसको नीचे छोड़ा, ये नीचे गिरा। ठीक है, इसमें कुछ मास है और ये किस तरफ गिर रहा है? डाउन साइड, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये क्या हुआ? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स जो हो गई आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। या फिर मैं पूछूं कि तुम्हारे बाइक, या फिर अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि वेलोसिटी क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएंगी। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है जल्दी से, और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ये आप लिखते चलिएगा। इसी के साथ मजेदार बन रही है क्लास। यहां पे हम लिखते हैं कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर होती हैं। तो पहला हो गया आपका स्पीड, पहला हो गया स्पीड, दूसरा हो गया डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी हो गई, पावर हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बता देता हूं, एरिया। ये आपकी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं वेक्टर पर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये जो हो गई आपकी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो ये आपके मुंह पे याद होना चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, और भी जो चीजें हैं ये आपकी किस में आ जाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज। एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। ये रटा होना चाहिए। आज की क्लास में इतने में समराइज करूंगा, अगली क्लास में मैं और चीजें बताऊंगा। तब तक आप ये क्लास को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सारी चीज़ों का नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर तरह से दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे बच्चे जिन्होंने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है, आज में करंट अफेयर की वीडियो पड़ी है, उसको जाकर देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। अब मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।